प्राणदंड देने के लिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सकूं। वैद्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है। बादशाह ने कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो। इतना कहकर बादशाह बोला, सिपाही इसका सर धड़ से अलग कर दो। वैद्य समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने द्वेष के कारण बादशाह को भड़काया है। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोषिता सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। बादशाह ने कहा, सैनिकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस वैद्य को मार डालो। वह समझ गया कि मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, स्वामी मुझे इतनी मोहल्लत तो दें कि मैं घर जाकर एक पुस्तक ले आऊं और उसे आपके पुस्तकालय में रख दूं। बादशाह ने कहा, तेरे पास ऐसी कौन सी पुस्तक है जो मेरे लायक हो? वैद्य ने कहा, वह एक जादुई पुस्तक है। मेरे सर के काटे जाने के बाद आप उस पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सर देगा। वैद्य की बात सुनकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह की आज्ञा अनुसार सिपाही वैद्य को उसके घर ले गए। अगले दिन जब उसे बादशाह के सामने लाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। वैद्य ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक थाल में इस कपड़े पर रखना, जिससे खून बहना बंद हो जाएगा। इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं निरपराध हूँ। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मुझे जो भी सुनना होगा तेरे कटे हुए सर से ही सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। ये कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को वैद्य को मारने की आज्ञा दी। फिर उसने थाल पर वस्त्र रखवाया और जब कटे हुए सर से खून बहना बंद हो गया तो राजा और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने जैसे ही पुस्तक खोली, पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा है। बादशाह ने कहा, पृष्ठ तो खाली है। तो कटे सर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उनमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगाकर पृष्ठों को अलग करने लगा। वास्तव में वैद्य ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। उन पृष्ठों में लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया और उसकी हालत खराब होने लगी। किंतु उसने कटे सर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया और अंततः उसकी दृष्टि मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से गिर पड़ा। वैद्य के सर ने जब देखा कि विष पूरी तरह छड़ गया और बादशाह दो क्षण का मेहमान है तो वह हंस कर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। ये सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिल गया। मछुआरा ये कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीब बादशाह वैद्य की हत्या न करता तो भगवान उसे ऐसा दंड न देता। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मुझे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में न पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी न करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसी ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम, तू बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तुम यह कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे बेहद धनी व्यक्ति होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को लालच आ गया आगे की कहानी जानने के लिए।